ये HTML की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें आप HTML के बेसिक्स के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में जो टॉपिक्स मैं कवर करूंगी इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है कि HTML होता क्या है, देन आप सीखेंगे HTML टैग्स के बारे में, लेआउट ऑफ वेब पेज सीखेंगे, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो वो किस तरह से हम क्रिएट करेंगे आप वो सीखेंगे, देन HTML एडिटर्स के बारे में सीखेंगे एंड वेब ब्राउजर्स क्या रोल प्ले करते हैं HTML में हम उसको देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज HTML। तो HTML होता क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। ये वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। ये डिस्क्राइब करती है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो वेब पेजेस का होता है ये उसको डिस्क्राइब करती है। अगर आप इसकी फुल फॉर्म को देखें तो यहाँ पे 2 मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज हाइपर टेक्स्ट एंड सेकेंड वन इज मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसके साथ एक लिंक अटैच होता है। वो लिंक किसी वेबसाइट का हो सकता है, किसी वेब पेज का हो सकता है, किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का हो सकता है। जब आप हाइपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, मीन्स के टेक्स्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके साथ जो लिंक अटैच हुआ होगा वो ओपन होगा। तो हाइपर टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट ही होता है बट उसके साथ लिंक अटैच होता है। जब आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो पर्टिकुलरली कोई वेबसाइट या वेब पेज जो है वो ओपन हो जाता है। उसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ क्लिक हेयर। जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रही हूँ तो नीचे आप देख सकते हैं कि लिंक है और ये लिंक यूट्यूब का है। यहाँ पे आपको सिर्फ टेक्स्ट नज़र आ रहा है। जब क्लिक हेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यूट्यूब का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप कोई पर्टिकुलर वेब पेज भी ओपन कर सकते हैं। तो HTML जो है वो हाइपर टेक्स्ट को सपोर्ट करती है। हाइपर टेक्स्ट को सपोर्ट किस तरह से करती है कि अगर आप वेबसाइट को ओपन करें तो उसकी नेविगेशन बार में आप देखेंगे कि लिखा होता है होम अबाउट अस। जब आप होम टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो होम पेज ओपन हो जाता है। जब आप अबाउट अस के ऊपर क्लिक करते हैं तो अबाउट अस का जो पेज होता है वो ओपन हो जाता है। तो ये HTML जो है वो हाइपर टेक्स्ट को प्रमोट करती है। हाइपर टेक्स्ट आप इजीली ऐड कर सकते हैं थ्रू HTML। सेकेंड मेन पॉइंट आता है मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज क्या है? मार्कअप लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहते हैं जो टैग्स यूज़ करती है। मीन्स के टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए टैग्स यूज़ करती है मार्कअप लैंग्वेज, और ये जो टैग्स हैं ये ब्राउज़र में शो नहीं होते। तो ये जो मार्कअप लैंग्वेज जो है ये क्या करती है कि टैग्स को यूज़ करके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करती है। तो सेकंड मेन पॉइंट आता है HTML टैग्स। तो HTML टैग्स होते क्या हैं? ये जो टैग्स होते हैं ये रिजर्व वर्ड्स या की वर्ड्स हम इनको कहते हैं, और ये इन एंगुलर ब्रैकेट्स के इनक्लोज होती है। मीन्स के इन एंगुलर ब्रैकेट्स के सेंटर में जो लिखा जाता है उसको हम टैग कहते हैं। टैग के मेन 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज ओपनिंग टैग, देन कंटेंट, और ये जो कंटेंट है ये वेब ब्राउजर में शो होता है, एंड देन क्लोजिंग टैग। यहाँ पे हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में आप देखेंगे तो क्या है कि एंगुलर ब्रैकेट है और इसके सेंटर में आप टैग का नेम लिखेंगे जो टैग है, देन कंटेंट है, और देन आप देखेंगे कि टैग का नेम ही है बट यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश भी आ रही है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे ये बता रहा होता है कि ये जो फीचर है जो भी टैग है यहाँ से वो ऑन हो चुका है, फीचर जो है वो इनेबल हो चुका है। देन जो जिस कंटेंट के ऊपर, जिस टेक्स्ट के ऊपर आपने फॉर्मेटिंग ऐड करनी होती है, अप्लाई करनी होती है, उसके ऊपर आप टैग्स अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे उस फीचर को आप क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं या डिसेबल कर रहे हैं। तो जब आप क्लोजिंग टैग लगा देते हैं तो ये टैग की यहाँ पे इसकी वर्किंग जो है वो एंड हो जाती है। तो ये जो कंटेंट है ये क्या होता है कि कंटेंट जो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखते हैं वो वेब ब्राउजर में शो होता है। ये जो टैग्स होते हैं ये टैग्स जो हैं वेब ब्राउजर में शो नहीं होते। तो अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो क्या है कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में नज़र आ रहा है एंगुलर ब्रैकेट है और सेंटर में B लिखा हुआ है। तो B क्या है? ये टैग होता है बोल्ड के लिए। अगर आपने किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है तो आप B के टैग को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, अगर इस सिंटैक्स को माइंड में रखिए तो इसको अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ टैग में B है। तो B मीन्स ये बोल्ड करने के लिए हो रहा है। कंटेंट की जगह पे आपने यहाँ पे सेंटर में वो लाइन लिखनी है, सेंटेंस लिखना है जिसको आपने बोल्ड करना है। देन यहाँ पे आप देखें तो क्लोजिंग टैग है, क्योंकि एंगुलर ब्रैकेट है, फॉरवर्ड स्लैश जो है आपके पास आ रही है, एंड देन B है, यहाँ तक आपने इसको बोल्ड करना है। तो ये जब प्रीव्यू होगा ब्राउजर में तो यहाँ पे सिर्फ दिस इज अ सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा जो कि बोल्ड में होगा। वहाँ पे ये B का जो टैग है वो नहीं नजर आएगा। देन यहाँ पे आप नीचे टूवर्ड्स बॉटम मूव करें तो क्या है कि यहाँ पे U लिखा हुआ है, और U जो है वो अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है। जब आपने किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना होता है तो U का जो टैग है वो यूज़ होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ओपनिंग टैग यूज़ हो रहा है। देन यहाँ पे कंटेंट है, क्या लिखा हुआ है? अंडरलाइंड।
अंडरलाइन के बाद यहाँ पे जो टैग है वो क्या हो रहा है, क्लोज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है, फॉरवर्ड स्लैश है और देन यू है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो टैग है पहले ओपन हुआ, देन आपने कंटेंट, जिस कंटेंट के ऊपर आपने फॉर्मेटिंग करनी थी, आपने वो सेंटेंस लिख लिया या टेक्स्ट लिख लिया, देन आपने उस टैग को क्लोज कर लिया। तो यहाँ से अंडरलाइन के नीचे अब क्या आ जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। देन ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये एज इट इज स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आप देखें तो लिखा हुआ है फर्स्ट सेंटेंस, यहाँ पे आपको बी आर का टैग नजर आ रहा है, बट अगर आप नोटिस करेंगे तो बी आर का टैग ओपन तो हो रहा है बट ये क्लोज नहीं हो रहा। तो ये क्लोज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ टैग्स ऐसे होते हैं, HTML में 2 टाइप्स ऑफ टैग्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगुलर टैग एंड सेकेंड वन इज पेयर टैग। जो पेयर टैग होते हैं उनमें जो टैग होता है उसकी ओपनिंग भी होती है, कंटेंट होता है और देन क्लोजिंग होती है। मीन्स कि आप माइंड में ये रख लें कि पेयर टैग जो है उसकी ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। जो सिंगुलर टैग्स होते हैं उनमें सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, इनको स्टैंड अलोन टैग्स भी कहा जाता है। इनकी क्लोजिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि इनकी जो क्लोजिंग जो टैग है वो नहीं होता। यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़रूरी क्यों नहीं है, जो बी आर टैग है ये न्यू लाइन को लिए यूज़ होता है या ब्रेक लाइन के लिए। जब आप इसको ऐड कर लेते हैं तो वहाँ से लाइन ब्रेक हो जाती है और कर्सर जो है वो टूवर्ड्स नेक्स्ट लाइन मूव हो जाता है। जो भी आप उसके बाद में लिखेंगे वो न्यू लाइन पे लिखा हुआ आएगा। तो अब यहाँ पे इसका हम देख लेते हैं कि ये ब्राउज़र में किस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ पे इसका ब्राउज़र प्रीव्यू देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखा था जैसे बी का टैग यूज़ हो रहा था और लिखा हुआ था दिस इज़ अ सिंगल लाइन टेक्स्ट, और यहाँ पे बी जो था वो क्लोज हो चुका था। मीन्स कि आपने यहाँ पे क्लोजिंग टैग लगा दिया था। तो अब जब आप इसको ब्राउज़र में प्रीव्यू करेंगे, ब्राउज़र में देखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, दिस इज़ अ सिंगल लाइन टेक्स्ट, और ये बोल्ड में लिखा हुआ होगा। आपको ब्राउज़र में ये वाला टैग्स जो है वो नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो टैग्स हैं ये सिर्फ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये ब्राउज़र में शो नहीं होते। देन आप यहाँ पे नीचे मूव करेंगे तो लिखा हुआ था, यहाँ पे यू टैग यूज़ हुआ था। देन अंडरलाइन जो था वो कंटेंट था, और यहाँ से आपने अंडरलाइन जो था, आपने जो अंडरलाइन के लिए जो टैग यूज़ किया था आपने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अंडरलाइन के नीचे ही सिर्फ अंडरलाइन हुआ है और टेक्स्ट साथ इसी तरह एज इट इज़ लिखा हुआ है। अगर यही टैग यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से मूव कर देती और टेक्स्ट के भी आगे लिख देती तो अंडरलाइन टेक्स्ट होल के नीचे अंडरलाइन आ जाती। ठीक है, ये चीज़ें आपकी माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि आपने कंटेंट जो है वो हमेशा सेंटर में रखने, ओपनिंग टैग, कंटेंट जो आपने डिस्प्ले करना है, एंड देन आपने उसकी क्लोजिंग टैग लगाना है। लास्ट एग्जाम्पल जो थी वो क्या था, फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ आएगा, देन आपका बी आर का टैग आ रहा है, लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस ब्राउज़र में एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा। देन जब उसको बी आर जब रीड करेगा तो वो क्या करेगा कि कर्सर न्यू लाइन पे आ जाएगा और जो भी उसके बाद लिखा हुआ आएगा टैग के बाद वो न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएगा या न्यू लाइन में शो होगा। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा सेकेंड सेंटेंस जो है वो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। तो ब्राउज़र्स में टैग शो नहीं होते। यहाँ तक HTML टैग्स के बारे में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स होते हैं, आपने इनको एज इट इज़ लिखना होता है। कुछ टैग्स पेयर टैग्स होते हैं जिनकी ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ ओपनिंग होती है, उनकी क्लोजिंग नहीं होती। जो टैग्स पेयर टैग्स होते हैं उनमें ओपनिंग टैग भी होता है और देन क्लोजिंग टैग भी होता है, और क्लोजिंग टैग में क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश जो है वो साथ ऐड होती है। और जो सिंगुलर टैग्स होते हैं उनमें सिर्फ क्या होता है कि ओपनिंग टैग होता है, और ये इनको स्टैंड अलोन टैग्स भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख लेंगे कि एक वेब पेज की टेम्पलेट मैंने क्रिएट की हुई है। मीन्स के लेआउट वेब पेज का वो क्या है, जब भी आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे स्टार्टिंग में कोई लोगो या टाइटल लिखा होता है। तो ये जहाँ पे लोगो और टाइटल साथ साथ लिखा हुआ आता है उसको हम कहते हैं हेडर सेक्शन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैं टेम्पलेट दिखा रही हूँ आपको कि किस पार्ट को आप क्या कहते हैं, यहाँ पे ये मैं बताऊंगी। तो फर्स्ट वन यहाँ पे आप देखेंगे जब भी आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो स्टार्टिंग में आएगा लोगो प्लस टाइटल। लोगो होगा, किसी भी कंपनी का लोगो होगा, साथ उनका नेम लिखा होगा वेबसाइट का। तो इस होल पार्ट को हम कहते हैं हेडर सेक्शन। देन आप डाउनवर्ड मूव करते हैं तो आपके पास एक टैब आती है जिसमें लिखा होता है होम हो सकता है, अबाउट अस हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, कॉन्टैक्ट वगैरह होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमने प्रीवियस पढ़ा था हाइपर टेक्स्ट, कि हाइपर टेक्स्ट वो एक टेक्स्ट होता है जिसके साथ एक लिंक अटैच होता है। जब आप उस
टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो कोई ना कोई पर्टिकुलरली वेब पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट अप्लाई हुआ होता है। जैसे आप होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटेंट एरिया आइटम्स जो है, यहाँ पे आपको क्या होम पेज नजर आएगा। जब आप अबाउट अस के ऊपर क्लिक करेंगे तो कंटेंट आइटम्स की जगह पे आपको अबाउट अस का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। एज इट इज जब आप सर्विसेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो सर्विसेज का जो वेब पेज है वो आपको कंटेंट आइटम्स की जगह पे ओपन हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो आपको कंटेंट और अबाउट अस, सर्विसेज और कॉन्टैक्ट नजर आ रहा है, इस एरिया को हम कहते हैं नेविगेशन टैब। नेविगेशन टैब क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वेब पेज है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस से मिलके ही एक वेबसाइट बनती है। मीन्स कि जो एक वेबसाइट है उसमें कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं। एक तो सिंपल पेज है तो वह वेबसाइट नहीं है। जब आप कलेक्शन ऑफ पेजेस हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक होम पेज है, देन अबाउट अस का पेज है, देन सर्विसेज का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, तो इन पेजेस को हमने आपस में लिंक अप किया है तभी ये एक वेबसाइट बनेगी। ठीक है, तो नेविगेशन बार इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इन नेविगेशन टैब्स के थ्रू या बार्स के थ्रू आप होल वेबसाइट्स को नेविगेट कर सकते हैं, होल वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। इसके ऑल पेजेस को आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देन कंटेंट आइटम आता है। जब भी आप जिस पेज को ओपन करेंगे आपको कंटेंट आइटम यहाँ पे इस साइड पे नजर आएगा, तो इसको हम कहते हैं कंटेंट सेक्शन। यहाँ पे कंटेंट का सेक्शन हो सकता है। यहाँ पे आप फोटो गैलरी ऐड कर सकते हैं, टेबल ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे इमेजेस हो सकती हैं, स्लाइडर्स हो सकता है, देन आपके पास गैलरी होगी, हेडिंग्स होगी, पैराग्राफ्स हो गया, टेक्स्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। देन हम जब बॉटम पे मूव करते हैं किसी भी वेबसाइट के, अगर आप बॉटम पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कुछ शेयरेबल लिंक्स होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं फेसबुक का है, तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट से का जो पेज है, फेसबुक पेज है, वो ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे शेयरेबल लिंक्स जो हैं वो नीचे अटैच होते हैं। और देन आपके पास यहाँ पे नीचे लिंक्स हो सकते हैं, यहाँ पे आपके पास कॉपीराइट्स रिजर्व्स वगैरह हो सकते हैं, देन यहाँ पे आपके डिफरेंट हाइपर टेक्स्ट वगैरह ऐड हो सकते हैं। तो ये वेबसाइट का बॉटम पार्ट होता है और इसको हम कहते हैं ये फुटर पार्ट है, इसको फुटर सेक्शन कहा जाता है। जब भी आप वेबसाइट देखेंगे तो ये एक सिंपल सी टेम्पलेट या लेआउट है, तो ये इसी को आप माइंड में रख के तो आप किसी भी वेबसाइट को देखेंगे तो ईच वेबसाइट में ये चीज़ें तो मस्ट होती हैं। फर्स्ट उसका हेडर सेक्शन होता है, देन नेविगेशन बार होती है। कंटेंट आइटम्स में अगर आप देखें तो कुछ पिक्चर्स मूव हो रही होती है टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टली मूव हो रही होती हैं लेफ्ट टू राइट, तो उसको हम कहते हैं स्लाइडर है, वो कंटेंट के ही एरिया में आता है। देन यहाँ पे आपको पेजेस शो हो रहे होते हैं और जब आप बॉटम पे जाते हैं तो बॉटम जो पार्ट होता है वेब पेज का उसको हम फुटर पार्ट कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फुटर मैंने जो है वो टेम्पलेट ली हुई है जहाँ पे मैंने शेयरेबल लिंक फेसबुक का लिया हुआ है। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो वेब पेज है उसका लेआउट क्या होता है या किस तरह से क्रिएट होता है। ये बेसिकली ये जो लेआउट है ये सिर्फ एक टेम्पलेट है, आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको माइंड में रख के तो ये बिल्ड करना होता है कि आपको वेब पेज कहाँ पे चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि यह जैसे होम है तो होम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फौरन आपका वेब पेज जो होम का है वो ओपन हो जाएगा, बट यहाँ पे मेन्यूज भी ऐड होते हैं। जब कुछ वेबसाइट्स में आप जब क्लिक करेंगे तो नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी, देन आप उसमें से क्लिक करते हैं तो वो पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम मेन्यू कहते हैं। ये नेविगेशन बार है और जब मैं फॉर एग्जांपल सर्विसेज के ऊपर क्लिक करती हूँ और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट जब ओपन हो जाएगी, जब मैं उसमें से सिलेक्ट करूँगी तो वो मेरे पास मेन्यू आ जाता है और मेन्यू में से फिर आप सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब बारी आती है HTML पेज स्ट्रक्चर। तो HTML पेज स्ट्रक्चर है क्या? हमने कहा था कि HTML जो है वो मार्कअप लैंग्वेज है, मीन्स ऐसी लैंग्वेज है जो HTML के टैग्स को यूज़ करती है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए। तो जब पेज स्ट्रक्चर की बारी आती है तो कुछ ऐसे बेसिक टैग्स हैं जो आपने मस्ट ऐड करने ही करने हैं। वेब ब्राउज़र आपके डॉक्यूमेंट को रीड करता है तो वो रीड ही HTML के टैग से करते हैं। हम उसको देख लेते हैं कि HTML जो पेज स्ट्रक्चर है वो बेसिकली है क्या। जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट जो टैग आपने मस्ट ऐड करना है वो होता है HTML का टैग। HTML जो टैग है ये पेयर टैग है, मीन्स के इसमें ओपनिंग टैग होगा देन क्लोजिंग टैग भी होगा। बट एक और चीज़ कि HTML जो टैग है इसको हम पेरेंट टैग भी कहते हैं और रूट टैग भी कहते हैं, क्योंकि इस टैग के थ्रू हमें ये आइडिया होता है कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है जो कि स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और HTML ओपनिंग पेज के स्टार्ट से होती है और इसको आप एंड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के एंड पे आके। ठीक है, जो भी आप कंटेंट अब लिखेंगे वो इन बिटवीन लिखेंगे
ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के इन बिटवीन आपने ऑल जो टैग्स हैं वो आपने ऐड करने हैं। HTML टैग्स के फर्दर 2 मेन सेक्शंस आते हैं। फर्स्ट वन इज हेड टैग। हेड टैग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है। इसमें होता यह है कि आपका डिफरेंट टैग्स यूज़ होते हैं हेड में भी। जो हेड के पार्ट में आप टैग्स वगैरह यूज़ करते हो या टेक्स्ट यूज़ करते हो वो बेसिकली वेबसाइट पे नज़र नहीं आता। इसमें आप मेटा डाटा लिखते हो, आप लिंक्स को ऐड करते हो। अगर आपने फॉर एग्जांपल CSS की कोई फाइल क्रिएट की हुई है HTML के साथ, आप उसको यहाँ पे लिंक का टैग यूज़ करके आप उसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपने jQuery अप्लाई की हुई है, PHP का कोई ऐड किया हुआ है फॉर्म वगैरह क्रिएट करके, आप उसको भी हेड के टैग में करते हैं। आप मेटा इन्फॉर्मेशन जो है वो भी हेड टैग के अंदर ही यूज़ करते हैं। हेड टैग के अंदर एक और टैग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बेसिक लेवल पे जो आता है वो है टाइटल टैग। टाइटल टैग भी पेयर टैग्ड है, मीन्स के ये जो टैग है इसको ओपनिंग टैग भी होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा। जैसे कि नेम से ही लग रहा है टाइटल, तो वेब पेज क्रिएट करते हुए जब आप किसी वेब पेज का जो नेम होता है, टाइटल होता है, उसको आपने यहाँ पे लिखना है। पहले टाइटल आएगा, देन सेंटर में जैसे मैंने बताया था कंटेंट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, वेब पेज का नेम होगा। यहाँ पे आपने लिखना है टाइटल ऑफ द वेब पेज और देन आपने टाइटल को क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे ये आपका जो टाइटल ऑफ वेब पेज है ये आपको प्रीव्यू कहाँ पे होगा। मैंने ये कहा था कि हेड का कोई भी जो सेक्शन है वो आपके पेज पे नज़र नहीं आता ब्राउज़र के, तो ये आपके कहाँ पे नज़र आएगा, जब आप ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो जो आपके टाइटल बार होती है, ब्राउज़र की जो टाइटल बार है, जैसे हम न्यू टैब ओपन करते हैं तो ऊपर जो लिखा हुआ आता है ये वहाँ पे आपका वेब पेज का नेम लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ तक ये हो गया कि HTML जब आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट वन आपने क्या करना है, HTML का टैग ऐड करना है। HTML का टैग पेयर टैग होता है, आपने ओपन किया और उसको क्लोज किया। बाकी जो भी टैग्स हम यूज़ करेंगे इसके इन बिटवीन यूज़ करेंगे। देन सेकेंड नंबर पे मैंने कहा था कि 2 इंपॉर्टेंट टैग्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन अभी मैंने बताया कि वो हेड टैग है। हेड टैग भी पेयर टैग है और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग जो यूज़ होता है वो क्या है, टाइटल का टैग। जो टाइटल टैग है वो भी पेयर टैग है, इसका भी ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। और इसके सेंटर में आप लिखते हैं जो आपकी वेब पेज का जो नेम आप देना चाहते हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो आता है बॉडी टैग। अब बॉडी टैग क्या है, बॉडी का टैग जैसे मैंने आपको पीछे वेब पेज का जो लेआउट बताया है, जिसमें हमारे पास था हेडर था, देन नेविगेशन टैब आती है, हमारे पास कंटेंट का एरिया आता है, फुटर आता है। वो होल जो वेब पेज जो था उसको आप क्रिएट करते हैं इस बॉडी के टैग में। ये जो बॉडी का टैग जो कंटेंट आता है इसका एरिया, यहाँ पे वो ऐड करते हैं। आप यहाँ पे बॉडी का टैग को ओपन करेंगे, कंटेंट का जो एरिया यहाँ पे आप उसके वेबसाइट का हेडर भी क्रिएट करेंगे, आप उसका नेविगेशन टैब भी क्रिएट करेंगे, आप कंटेंट एरिया भी यहीं पे क्रिएट करेंगे और देन आप फुटर को भी यहीं पे क्रिएट करेंगे। बॉडी के टैग के इन बिटवीन जब कंटेंट के एरिया में आप जो भी चीज़ लिखते हैं वो वेब ब्राउज़र में आपको शो होती है। आप यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और यहाँ पे जो कुछ भी आप लिखेंगे वो वेब ब्राउज़र में आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, बेसिकली जो ऑल कंटेंट है वेब पेज का वो आपने बॉडी के टैग में ही यूज़ करना है। ठीक है, आप यहाँ पे फोटो इमेजेस लगा सकते हैं, यहाँ पे आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, टेबल्स ऐड कर सकते हैं, आप स्लाइडर वगैरह अगर आपने लगाना है तो वो भी आप बॉडी के टैग में यूज़ करेंगे। हेडर हो गया, फुटर हो गया, फोटो गैलरी हो गया, वो ऑल थिंग्स जो हैं वो आपने बॉडी के टैग में ही यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था HTML डॉक्यूमेंट का कि आपने क्रिएट किस तरह से करना है। तो ये HTML का बेसिक एक स्ट्रक्चर था कि HTML का जो डॉक्यूमेंट है वो उसमें आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, आप टैग्स को किस तरह से ऐड करेंगे। आगे मूव करते हैं HTML एडिटर्स की साइड पे। तो HTML एडिटर्स होते क्या हैं? HTML एडिटर्स वो सॉफ्टवेयर्स या वो प्रोग्राम्स हैं जो HTML लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं और बेसिक HTML एडिटर्स जो हैं वो इसीलिए यूज़ होते हैं क्योंकि ये सिंटैक्स को हाईलाइट करते हैं, ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, सिंटैक्स हाईलाइट करते हैं और ये सजेशंस देते हैं कि अगर आप सिंटैक्स लिख रहे होते हैं साथ साथ ये सजेशन दे रहे होते हैं कि आप इसमें से भी चूज़ कर सकते हैं। तो HTML जो एडिटर्स हैं वो फैसिलिटेट करते हैं यूज़र को जब भी आप HTML को यूज़ कर रहे होते हैं। तो HTML में हमारे पास डिफरेंट एडिटर्स हैं, आप इन एडिटर्स में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। बेसिक आपका जो HTML टैग्स वही अप्लाई होने हैं, सिर्फ एडिटर्स जो हैं वो इंटरफेस चेंज कर देते हैं, कुछ फंक्शनैलिटीज़ कुछ ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। और एडिटर्स होते क्या हैं कि HTML का जो डॉक्यूमेंट है, आपको HTML के टैग्स के बारे में तो आइडिया हो चुका है, बट जब आप पेज क्रिएट करेंगे तो आपने पेज को कहीं पे तो क्रिएट करना है ना। तो जिस सॉफ्टवेयर में जिस प्रोग्राम में आपने उस HTML के डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है
वो कोई ना कोई एडिटर ही होगा। तो वो एडिटर इनमें से कोई भी हो सकता है। आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं, आप सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हैं, एडोब ड्रीमवीवर कर सकते हैं, PHP स्टॉर्म कर सकते हैं, और भी कई एडिटर्स हैं HTML के जो सपोर्ट करते हैं HTML को, और आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, आप इजीली इनको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र्स क्या हैं? HTML एडिटर में आपने अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, देन वहाँ तक आपने राइट करना है सिर्फ। अब आपने उस HTML डॉक्यूमेंट को कहीं ना कहीं पे तो आपने देखना है, उसकी आउटपुट पे तो देखने हैं। तो वेब ब्राउज़र क्या करता है कि आपके HTML डॉक्यूमेंट्स को व्यू करवाते हैं। आप HTML डॉक्यूमेंट्स को जो रीड करते हैं वो वेब ब्राउज़र्स में करते हैं। तो अब ये वेब ब्राउज़र्स क्या है? जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये वेब ब्राउज़र है जहाँ पे आप HTML के डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। देन HTML जो है डिफरेंट ब्राउज़र्स को सपोर्ट करता है। इसमें आप सफारी हो गया, ओपरा हो जाता है, गूगल क्रोम को भी ये सपोर्ट करता है, मोजिला फायरफॉक्स को भी ये सपोर्ट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। इन ऑल ब्राउज़र्स में आप HTML के डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं। आप HTML को डॉक्यूमेंट को राइट कहाँ पे करेंगे? आप इसको HTML एडिटर में राइट करेंगे और रीड करेंगे वेब ब्राउज़र्स में। और ये वेब ब्राउज़र जो है ये इंटरनेट से ही ऑफकोर्स कनेक्टेड होते हैं। आपका इंटरनेट का होना मस्ट है। देन ओवरव्यू, आज के इस होल वीडियो में जो आपने सीखा है कि HTML होता क्या है। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें 2 मेन पॉइंट्स थे। हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसके साथ लिंक अटैच होता है। जब आप उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो उसके साथ लिंक अटैच होता है आप ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट या वेब पेज पे मूव कर जाते हैं। सेकंड पॉइंट था यहाँ पे मेन मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं जो सेट ऑफ टैग्स को यूज़ करती है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए। तो यहाँ तक ये हो गया कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती क्या है और ये वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ होती है। सेकंड हमने देखा था कि HTML टैग्स के बारे में कि HTML टैग्स होते क्या हैं। ये रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स हैं जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ये एंगुलर ब्रैकेट्स के सेंटर में लिखा जाता है इसको, और इसके जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं, पेयर टैग्ड है और सेकंड है सिंगुलर टैग्स। पेयर्ड जो टैग्स हैं उनमें ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। क्लोजिंग टैग आपको कैसे आइडिया होगा कि क्लोजिंग टैग है, उसके वहाँ पे स्टार्टिंग में फॉरवर्ड स्लैश होती है। देन सिंगुलर जो टैग्स हैं उनको हम स्टैंड अलोन टैग्स भी कहते हैं, और इन टैग्स में सिर्फ ओपनिंग टैग होता है, इनका एंडिंग नहीं होता। जैसे आपने ब्रेक लाइन का देखा था कि अगर आपने लाइन को ब्रेक करना है, न्यू लाइन पर जाना है, तो उसका कोई एंडिंग टैग नहीं होगा, वो स्टैंड अलोन टैग होगा, सिंगुलर टैग कहते हैं उसको। देन हमने वेब पेज का जो है वो लेआउट देखा था जिसमें हमारे पास था हेडर सेक्शन आ जाते हैं, हमारे पास नेविगेशन टैब था, देन कंटेंट सेक्शन था और फुटर था। और यहाँ पे हमने किस तरह से हाइपर टेक्स्ट को अप्लाई करके तो आप वेबसाइट्स में नेविगेट कर सकते हैं, हमने वो ऑल थिंग्स देखी थी। देन बारी आती है HTML पेज स्ट्रक्चर कि HTML जब भी आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं तो कुछ मेन टैग्स होते हैं जिनको आपने मस्ट ऐड करना होता है अपने डॉक्यूमेंट में, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था कि HTML का टैग, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें फर्स्ट जो आता है टैग, रूट टैग या पेरेंट टैग जिसको कहते हैं, वो HTML टैग होता है। आप उसको डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में ऐड करते हैं, ओपन करते हैं, और डॉक्यूमेंट के एंड पे आप उसको जाके एंडिंग टैग उसका करते हैं। जो भी कंटेंट आता है उसके इन बिटवीन आता है। 2 मेन सेक्शंस थे इसके, या 2 मेन टैग्स थे HTML के, जिसमें फर्स्ट वन था हेड टैग एंड सेकंड वन इज बॉडी टैग। हेड टैग में हमने अगेन देखा था कि टाइटल टैग था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो कि ब्राउजर की टैब में आपको नजर आता है, जो आप वेब पेज का टाइटल वहाँ पे देते हैं। देन बारी आती है बॉडी टैग की। तो बॉडी टैग में आपको वेब ब्राउजर में जो वेबसाइट्स होल जो आपको नजर आ रही होती है हेडर से लेके फुटर तक, वो ऑल जो टैग्स या टेक्स्ट है वो आपने ऐड करना होता है बॉडी के टैग में। तो यह हमने पेज स्ट्रक्चर देख लिया था। देन बारी आती है HTML एडिटर्स की। तो एडिटर्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप HTML के डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, राइट करते हैं। वेब ब्राउजर्स को हमने देखा था कि वेब ब्राउजर्स होते क्या हैं, कि वेब ब्राउजर्स उस HTML को रीड करने के लिए यूज़ होते हैं। ये वेब ब्राउजर जो हैं इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। आप किसी भी वेब ब्राउजर पे HTML के डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपने बेसिक सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे